एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। जी हाँ, ये टॉपिक जो चल रहा है ना हमारा 3.3 चैप्टर नंबर 3 का थर्ड टॉपिक चल रहा है, जिसमें एंड करने जा रहे हैं हम लोग ये आंसर का। हमने पढ़े थे मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। जी हाँ बच्चों, ऑलरेडी हमने ये बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस किया। बार बार मैं बताता हूँ, अगर चैनल पे नहीं हो तो सुन लीजिए। मेथड्स मतलब तो आपको पता है, टाइप्स होता है। इशू मतलब यहाँ पे पकड़ना है अपने को। सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इशू। इशू का मतलब होता है बेटा ऑफर। ऑफर कर रहे, यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग टाइप से, डिफरेंट टाइप से शेयर ऑफर कर रही है। शेयर किसको ऑफर कर रही है? तो कंपनी पहले शेयर ऑफर करती है पब्लिक को। जी हाँ, इसीलिए इसको पब्लिक ऑफर कहा जाता है, जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव इशू हो गए, राइट। अलग अलग तरीके से पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। पहला तरीका है पब्लिक को ऑफर करने का आईपीओ, दूसरा तरीका है एफपीओ। आईपीओ के समय भी दो तरीके होते हैं प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने का। एक होती है फिक्स प्राइस मेथड और दूसरी होती है बुक बिल्डिंग मेथड, राइट। एक जगह पे प्रोस्पेक्टिव इशू होगा और एक जगह पब्लिक पे छोड़ा जाएगा कि तुम बिडिंग करो, प्राइस डिसाइड करो। सेकेंड था अपने शेयर्स कंपनी ऑफर करती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर को। मतलब क्या सर, जब कंपनी ने आईपीओ किया मतलब अपने क्या इशू किया बेटा, शेयर्स, और जिन्होंने शेयर खरीदे वो कंपनी के क्या बन गए होंगे, शेयर होल्डर। और ये इन्हीं शेयर होल्डर को अब कंपनी को दोबारा फंड की जरूरत है, तो कंपनी मार्केट में पब्लिक के पास ना जाते हुए अपने पुराने शेयर होल्डर को ही शेयर ऑफर करती है। जहां पे हमने पढ़ा राइट इशू और बोनस इशू। उसके बाद कंपनी उसके बाद कंपनी अपने एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस रेज करने के लिए, उसके बाद कंपनी अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, उसके बाद कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्राउड फील कराने के लिए अलग अलग टाइप का ऑफर करती है कि भाई बीइंग एज एम्प्लॉय, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप कंपनी के ओनर बनने का मौका दे रहा हूं मैं आपको, आइए और हमारे कंपनी के क्या खरीदिए, शेयर खरीदिए। यस, ईएसओएस, ईएसपीएस, सार्स और स्वीट इक्विटी, जिसमें कि मैं कहूँ ईएसओएस और ईएसपीएस के लिए एम्प्लॉय को पैसा पे करना पड़ेगा, जबकि सार्स और स्वीट इक्विटी मोस्टली लाइक एज अ बोनस और बेनिफिट्स है, जहाँ पे उनको शेयर्स तो दिए जाएंगे बट कंपनी उनसे पैसे चार्ज नहीं करती है। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। जी हाँ, पब्लिक को ऑफर कर दिया, अपने पुराने इक्विटी शेयर्स को भी कंपनी ने ऑफर कर दिया, एम्प्लॉय को भी ऑप्शन दे दिया। सर ये क्या बचा है, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो बेटा शॉर्ट नोट्स में आंसर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट का, वो ध्यान रखना। यहां पे ही आपको आंसर पूरा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको यहां से आंसर को समझ में आ जाए बेटा। यस, इशू का मतलब समझा आपको बेटा, क्या बेटा, ऑफर, इनवाइट। तो कंपनी या तो पब्लिक से शेयर इनवाइट करेगी, मतलब कि बेटा ये सिंपल लफ्जों में अगर समझाओ ना, एक छोटा सा ऑप्शन देखिए आपको, तो एक होती है अरेंज मैरिज और एक होती है कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। जी हाँ, जो अरेंज मैरिज होती है ना, वहाँ पे लड़की के और लड़के के दोनों के माँ बाप ढिंडोरा पीट पीट के पूरे गांव को बोलते हैं आइए हमारे बच्चों की शादी है, आइए हमारे बच्चों की शादी है, और उनको इनविटेशन देते हैं, है ना। इनविटेशन कार्ड उनके घर पे आता है, उस पर एड्रेस छपा होता है, डेट टाइम प्लेस सब लिखा हुआ होता है। पब्लिक आती है, हमको ब्लेसिंग्स देती है, आशीर्वाद देती है, इंजॉय करती हो, चले जाते हैं। इस तरह से शादी होती है, मतलब पब्लिक को बुलावा दे के शादी की। एक होती है भाई प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब एक होता है भैया कि भाई लव मैरिज, लव तो हो चुका है बट साथ साथ में प्राइवेटली क्या करते हैं, शादी करते हैं। यहाँ पे पब्लिक को जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जाते हैं कोर्ट में, दो गवाह लेके जाते हैं, सिग्नेचर करते हैं और शादी हो जाती है। शादी तो दोनों बाजू हुई है, कमिटमेंट तो दोनों बाजू हुई है, लड़के लड़की की, बट एक बाजू पब्लिक को बुलावा देके और एक बाजू प्राइवेटली। फर्क क्या था, तो यहाँ पे इनविटेशन कार्ड बांटा गया था, यहाँ पे इनविटेशन कार्ड नहीं बांटा गया था। उसी तरह कंपनी भी क्या करती है, कभी कभी कंपनी अपने शेयर्स ज्यादा लोगों को ना देना चाहे, मतलब कि मोस्टली कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी एक ग्रुप, किसी एक एसोसिएशन 200 या 400 या 200 लोगों को जब अपने शेयर ऑफर करती, 200 या 200 से कम लोगों को, कंपनी चाहती कि उसका जो फंड है वो ज्यादा लोग के पास ना जाए, वो चाहती कि ज्यादा शेयर होल्डर ना बने, कुछ लोग ही उसको पूरा पैसा देने को तैयार है। तो रादर देन गो टू द पब्लिक, दे ऑफर देयर शेयर्स टू प्राइवेटली किसको, प्राइवेटली कोई इंस्टीट्यूशन को, प्राइवेट किसी ग्रुप को, किसी एसोसिएशन को जो पूरा पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार है। So on that situation, when company collect the capital by privately, when company collect the capital to particular group, institution, this is called as a private placement। समझ में आया बेटा आपको, प्राइवेट प्लेसमेंट समझ में आता है। ये अपना कोर्ट मैरिज है, ये अपना अरेंज मैरिज है, जहाँ पे पैसा पब्लिक से लिया जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को इनवाइट किया जाएगा, राइट।
क्योंकि ये प्राइवेट में लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को इन्वाइट किया नहीं जाएगा। कंपनी कैन नॉट इन्वाइट द जनरल पब्लिक। एक ग्रुप जिसको कंपनी पहचानती है, जिसको कंपनी जानती है, उससे पैसा ले लेती है। राइट माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए इन डिटेल में आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहाँ पे 3 शॉर्ट नोट हो सकती है। और स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, ऑलरेडी हमने राइट इशू, देखो यहाँ पे भी राइट इशू है और यहाँ पे भी राइट इशू है। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स की जो आंसर है 3.3 का जो सेकेंड वीडियो है वहां पे राइट इशू मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ राइट इशू क्या है उसको समझाने की पूरी कोशिश रहेगी, डोंट वरी, ठीक है। और वो वीडियो जाके देख सकते हो आराम से बच्चों, प्यारी लैंग्वेज में समझा है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या बेटा। मैंने कहा ना पब्लिक के पास ना जाके किसी प्राइवेट को, जिनको ये लोग पहचानते हैं, उनको अपने शेयर्स दे देंगे। अब प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या बेटा, व्हेन कंपनी ऑफर का मतलब मैंने क्या बोला बेटा, इशू, और इशू का मतलब क्या, ऑफर। या फिर मैं बोलूंगा कंपनी इनवाइट करेगी इट्स सिक्योरिटी में शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड सब कुछ आ सकता है। तो इट्स सिक्योरिटी टू द सिलेक्टेड ग्रुप, किसको बेटा, सिलेक्टेड ग्रुप। कंपनी इनवाइट अ सिक्योरिटी, कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटी टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ द पर्सन नॉट एक्सिस्टिंग 200। जी हाँ, ये जनरल बेटा, ये अपनी कोर्ट मैरिज है, 4, 5, 6 जन ले जाओ, यहाँ पे 1000, 2000 लोग ले जाने की जरूरत नहीं है। ये अपनी अरेंज मैरिज नहीं है, ये अपनी कोर्ट मैरिज है। तो यहाँ पे कितने लोग हो सकते हैं, नॉट एक्सिस्ट मतलब नॉट मोर देन 200 पीपल्स, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर एवरीवन, पक्का याद रहेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब अपना भाई कोर्ट मैरिज याद रखना। व्हेन द कंपनी ऑफर सिक्योरिटी टू selected group of a person which is not more than 200, it is called as a private placement। वहां पे एक सिक्योरिटी वर्ड आया था, आपको सिक्योरिटी के अंदर सब कुछ आता है, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ठीक है। चलो इन अदर वर्ड सर, और थोड़ा सिंपल कर दो तो सर, इन अदर वर्ड कंपनी ऑफर सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर ओनली टू द आइडेंटिफाई, जिसको हम पहचानते, जिसको हम जानते, उसको ही कंपनी अपने शेयर ऑफर करने वाली है। आइडेंटिफाई पर्सन एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक। यहाँ पे जो ये ऑफर है, जो इनविटेशन है, वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर एसोसिएशन या एक इंस्टीट्यूशन के लिए हो सकता है कि भाई आइए और खरीद लीजिए, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्टेड और आइडेंटिफाई द पर्सन। जी हाँ, ये कौन अपने शेयर खरीदेगा वो डिसाइड कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंक्लूडिंग इन द सिलेक्टेड ग्रुप। दे कैन कौन हो सकता है ये ग्रुप, कोई म्यूचुअल फंड को अपने शेयर बेच दे, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपने कंपनी शेयर बेच दे, कोई हो सकता है अंडरराइटर हो, कोई एजेंट हो, किसी को भी कंपनी अपने शेयर बेचेगी जिसको कंपनी पहचानती है, ठीक है। और ये डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। प्राइवेट प्लेसमेंट समझ में आ गया, ऑफरिंग शेयर्स टू एक पर्टिकुलर ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप, सिलेक्टेड ग्रुप विच इज नॉट मोर देन 200 पीपल, राइट। चलिए, कंपनी हैज टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। बेटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप शायद एग्जाम के टाइम पे भूल जाओ, तो अभी जरा कंसिडर कर लेना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक वर्ड है ऑफर लेटर। जब कंपनी राइट इशू करती है ना, राइट इशू, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को अपने शेयर ऑफर करती है, उसे कहते हैं राइट इशू, राइट। और राइट इशू करते समय कंपनी क्या देती है, लेटर ऑफर। और जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करी तो क्या इशू करती है, ऑफर लेटर अलोंग विद द एप्लीकेशन, राइट। मैंने कंपनी हैज टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम पे इन्विटेशन कार्ड नहीं बनाएगी, ये बेटा अपना प्रोस्पेक्टर नहीं छापेगी, ये डायरेक्ट एक लेटर बनाएगी, ऑफर लेटर अलोंग विद द एप्लीकेशन। द शेयर ऑफर कैन बी फुल्ली और पार्टली पेड। जी हाँ, यहाँ पे जो शेयर होते हैं वो फुल्ली पेड में भी जा सकते हैं या पार्टली पेड में भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये समझो कि शेयर के फेस वैल्यू पे अगर 10 रुपया लिखा है तो सामने वो इंस्टीट्यूशन पूरा 10 रुपया एक साथ दे देगी, माइट भी कंपनी 5-5 रुपया करके भी ले सकती है। तो शेयर फुल्ली पेड भी हो सकते हैं और पार्टली पेड भी हो सकते हैं। कंसिडरेशन शुड बी पेड बाय द चेक, डिमांड ड्राफ्ट और एक्सेट्रा, बट नॉट इन अ कैश। प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होगा बेटा, तो ऑलवेज चेक, डिमांड ड्राफ्ट में होगा, कैश कलेक्ट नहीं करेगी। यस,
right to renunciation is not given to applicant under the private placement. प्राइवेट प्लेसमेंट में वो रीअनाउंसमेंट कर सकते हैं, वो शेयर किसी और को जाके बेचेंगे नहीं बेटा. एप्लीकेशन अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट, कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन. हाँ भाई, जो भी कंपनी काम करे ना, जब भी कंपनी ऑफर करे, चाहे वो बोनस ऑफर हो, चाहे वो बोनस देना हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को देना हो, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट करना हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब कोई काम करेगा ना, उससे अपने शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन लेना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना. क्लियर एवरीवन, यहां तक समझा सबको? चलिए देखते कुछ प्रोविजन देख लेते हैं. अ कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट बाय टू वे. जी हाँ, कंपनी दो तरीकों से प्राइवेट प्लेसमेंट करती है. या तो कंपनी क्या करेगी, अपने ही एग्जिस्टिंग, मैंने बोला ना प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या, जिनको आप जानते हो, टू नो द पर्सन, या वो ग्रुप जिसको आप क्या करते हो बेटा, जानते हो, ऑलरेडी आप पहचानते हो, या फिर वो लोग जो आपके एक इंस्टीट्यूशन, एक ग्रुप है, उसको ऑफर करते हो. तो यहाँ पे हम किसको जानते हैं, हमारे पुराने इक्विटी शेयर को जानते हैं. यस, तो राइट इशू भी प्राइवेट प्लेसमेंट का ही पार्ट है. राइट इशू का मतलब हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जहां पे आप देख लेना एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर का. फिर भी अभी बता रहा हूं, राइट इशू मतलब क्या, इट इज अ राइट्स, अधिकार, राइट्स टू सब्सक्राइब एडिशनल शेयर्स, राइट टू सब्सक्राइब एडिशनल शेयर इन सर्टेन प्रपोर्शन. जी हाँ, कंपनी गिव ऑप्शंस टू इट्स existing equity shareholder to subscribe additional shares in certain ratio, and the price of the share is lesser than the market price. और ये इशू करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है, याद रखना बेटा. राइट, तो समझ में आया राइट इशू मतलब क्या बेटा. हेडिंग ऑफरिंग द शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर, उसे राइट इशू कहते हैं. बट आंसर थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा. यस, पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट, दो तरीके से होगा. प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी क्या करेगी, या तो कंपनी क्या करेगी, राइट इशू करेगी. पहला तरीका क्या है, राइट इशू. और दूसरा तरीका क्या है बेटा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना. क्या होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट? जी हाँ, कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में ये शेयर अच्छा करने वाले हैं, या फ्यूचर में ये सिक्योरिटी अच्छा परफॉर्म करने वाली है. जो आज डिबेंचर है, फ्यूचर में क्या होने वाली है, इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट होने वाली सिक्योरिटी को, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी को सिलेक्ट करते हैं. ये सिक्योरिटी शेयर्स है, डिबेंचर है, प्रेफरेंस है, उसमें से आज क्या इशू करने, तो वहां पे हम लोग पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम सिक्योरिटी को सिलेक्ट करते हैं. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब क्या, व्हेन कंपनी इशू, यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है बेटा, इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी कंपनी इशू कर रही है. इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटी में क्या आ गया बेटा, डिबेंचर आ गया, डिपॉजिट आ गया, बॉन्ड्स आ गया, दैट कैन बी कन्वर्टेड इन इक्विटी शेयर इन फ्यूचर. आज वो सिक्योरिटी है, हो सकता है फ्यूचर में किस में कन्वर्ट हो जाए, शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, इक्विटी शेयर्स में, टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस. इसीलिए कंपनी एक सिलेक्टेड ग्रुप को क्या करती है, सिलेक्ट करती है कि भाई आज आप लोग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, आगे जाके हम आपको क्या करेंगे, इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे. जी हाँ, net known as a preferential allotment. When company issues specific security का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड्स, डिबेंचर या डिपॉजिट हो सकता है. फ्यूचर डेट सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस, इट इज कॉल्ड एज अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. अलग अलग ग्रुप में से कंपनी क्या करती है, किसी एक को प्रायोरिटी दे देती है, किसी एक को प्रेफरेंस देती है कि आप खरीद लीजिए भैया आज, और फ्यूचर में वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा. वी गिव द अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट प्रायोरिटी लेवल. यूजुअली द कंपनी ऑफर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू द प्रमोटर. जी हाँ, नॉर्मली ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसे करते, ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, मतलब सिलेक्टेड ग्रुप या जिसको कंपनी जानती है उसको ये शेयर इशू हो गए. तो बेटा यूजुअली द कंपनी ऑफर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रमोटर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एम्प्लॉय या वेंचर कैपिटल्स को, या किसी इंस्टीट्यूशन को, या म्यूचुअल फंड को, या मैं कहूँ ना आपको ये बैंक को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही ये शेयर ऑफर करते हैं प्रेफरेंशियल के. द शेयर ऑफर टू फुल्ली पेड अप एंड एप्लीकेंट हैव टू पे कंसीडरेशन इन कैश. बेटा ये याद रखना है, यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में एक ही फर्क है. प्राइवेट प्लेसमेंट में कैश में नहीं लेंगे, ड्राफ्ट में लेंगे मनी,
या यस, जबकि यहाँ पे पैसा कैसे लेंगे, कैश में कंसिडर करेंगे। द शेयर इशू अंडर द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव नो वोटिंग राइट। जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में दिए जाते हैं शेयर, उसको वोटिंग राइट नहीं है, क्योंकि आज तो वो सिक्योरिटी है, कल जाके वो शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले। शेयर्स इज अंडर द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव नो वोटिंग राइट। अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इज अ बेटा कंपल्सरी। कोई भी, चाहे आप प्राइवेट प्लेसमेंट करो, चाहे राइट इशू करो, बोनस इशू करो, चाहे आप ESOS करो, चाहे आप ESPS करो, चाहे आप SAR करो, हर एक जगह पे आपको ये लाइन लिखना है, स्पेशल अप्रूवल या स्पेशल रिजोल्यूशन। द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन इज नीडेड। बिना स्पेशल रिजोल्यूशन के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आप कर सकते नहीं हो। कंपनी यूजुअली गो फॉर द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज इट इज नॉट ओनली लेस टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो इन्वॉल्व इन लेस पेपर वर्क। हाँ, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों करते, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्यों करते, जनरल पब्लिक के पास क्यों नहीं जा रहे? तो रीजन है कि ये सिलेक्टेड ग्रुप हमको पहचानता है, उनको कंपनी के बारे में पता है, कंपनी को उनके बारे में पता है, इसीलिए उनको ज्यादा हमको प्रोस्पेक्टस छाप के या ये सब बता के देने की जरूरत नहीं है। वी नो ईच अदर, सो दे आर रेडी टू इन्वेस्ट एंड वी आर रेडी टू टेक द इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग भी कम होगा, कैश में डील होने वाली है, तो टाइम कंज्यूमिंग कम होगा बेटा, साथ साथ में अपना पेपर वर्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करती है। प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंस देना, चॉइस करना किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप को, इंस्टीट्यूशन को, या वो अपने इक्विटी शेयर हो सकते हैं, अपने एम्प्लॉई हो सकते हैं, राइट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में सब आ सकता है, अपने एम्प्लॉई, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, या फिर अपना राइट इशू वाला खेल तो है ही, बोनस वाला खेल तो है ही, ये ध्यान रखना बेटा। यहां पे हम लोग ने पूरा ये आंसर कंप्लीट कर लिया बेटा, जो एक बड़ा मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स था। पॉइंट ए बेटा ध्यान देना है, पॉइंट ए ऑफर मेथड, बार बार कह रहा हूं बेटा, एंड कर रहे हैं आंसर्स को। मेथड्स मतलब वे ऑफ ऑफर्स शेयर्स। कंपनी किन किन को शेयर ऑफर करती है? कंपनी पहले जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर करेगी, साथ साथ में प्राइवेटली भी ऑफर कर सकती है। जब जनरल पब्लिक को ऑफर करेगी तो उसके दो तरीके हैं, IPO या FPO, राइट। फिर कंपनी प्राइवेटली करेगी तो उसमें राइट इशू है और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, जो अभी हमने देखा। साथ साथ में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग पुराने इक्विटी शेयर होल्डर को भी ऑफर कर सकती है दोबारा। उसके दो टेक्निक है, या तो वो राइट इशू करेगी या तो वो बोनस इशू करेगी। राइट इशू के लिए पे करना पड़ेगा, हाँ, लेसर देन मार्केट प्राइस हो सकता है। बोनस कैसे होता है बेटा? फ्री में होता है, यस। उसके बाद कंपनी ऑफर किसको कर सकती है? अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को कर सकती है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को क्या करेगी? ESOS, ESPS, SAR और स्वीट इक्विटी के नाम पे होगी। ESOS क्या है? तो ESOS ऑप्शन या ऑफर गिवन बाय कंपनी टू एम्प्लॉय। क्यों करती है? तो गिव द प्राउड फीलिंग टू द एम्प्लॉय टू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। ये चारों चीज का एक ही ऑप्शन है कि प्राउड फीलिंग करवाने के लिए, रिटेंशन करने के लिए, कंपनी के एम्प्लॉय को मेंटेन करने के लॉन्ग टर्म के लिए, वननेस लाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ऐसे ऑप्शंस कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, राइट। जहां पे ESOS और ESPS में कंपनी के एम्प्लॉय को पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। SARS और स्वीट इक्विटी लाइक एज अ बोनस टू द एम्प्लॉय। ये जनरल एम्प्लॉय के लिए है और ये स्पेशल एम्प्लॉय के लिए, जिसने कंपनी के लिए, अकेले ने कंपनी के बेनिफिट के लिए बहुत कुछ किया और इसके एफर्ट्स की वजह से कंपनी को मोर प्रॉफिट हुआ है। राइट इशू अभी देखा। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तो इट्स गिव अलॉटमेंट टू द पर्टिकुलर सिलेक्टेड ग्रुप प्रायोरिटी लेवल पे, सो जिससे पेपर वर्क भी कम हो जाए और हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी कम हो। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट टू वॉचिंग आवर वीडियो। आगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं देते रहूंगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले वो है अलॉटमेंट, मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट एंड प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट। सो बने रहना चैनल पे, कहीं नहीं जाना, हम हैं तो क्या गम है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।